ਭਰਾਵੋ ਉੱਠੋ, ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜਾਂਗੇ। कल तक किसानों के साथ खड़ी दिख रही पंजाब सरकार ने अचानक यू टर्न कैसे ले लिया? लंबे अरसे से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अब पंजाब पुलिस की हिरासत में है। डल्लेवाल के साथ साथ किसान मजदूर मोर्चा के प्रमुख सरवन सिंह पटेल और आंदोलन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे किसान भी मोहाली में हिरासत में ले लिए गए। गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर भी सवाल है। जब किसान चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर लौट रहे थे, तभी आखिर पंजाब की आम आदमी सरकार को इतनी हड़बड़ी में इस कदम को क्यों उठाना पड़ गया, जबकि अब तक आम आदमी पार्टी गरीबों, मजलूमों और किसानों की मसीहा बनी घूमती थी। देर रात पुलिस ने मूवमेंट में शामिल सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर खाली करा दी। दोनों जगह किसानों के तीन टप्पर पर पुलिस का बुलडोजर भी चल गया। पहले पहल भगवंत मान का रुख किसानों के साथ सरीखा था, लेकिन किसानों के साथ 3 मार्च को हुई मीटिंग के बाद मान साहब का रुख पूरी तरह से बदल गया और फिर नौबत यहाँ तक आ पहुंची। पहले कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया था कि किसानों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो देश भर में अराजकता फैल जाएगी। इस बीच किसान नेताओं के साथ बातचीत भी चलती रही। भले ही कोई नतीजा निकलने की उम्मीद नहीं दिखी, तो फिर अब क्या ही हो गया। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। किसानों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत भी चिंतित रही। कमेटी भी उसके ऑर्डर पर बनी। अदालत पंजाब सरकार को भी आड़े हाथ लेती रही, मगर डल्लेवाल के अनशन पर बात नहीं बनी। 10 जुलाई 2024 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर को खोला जाए, मगर तब उसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और अब पंजाब सरकार ने खुद ही बॉर्डर खाली करा दिया। 2022 पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी किसान आंदोलन को हर हाल में सपोर्ट करने का वादा कर सरकार में आई, मगर तब साल दूसरा था और अब साल दूसरा है। पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि पंजाब सरकार शंभू और खनौरी बॉर्डर को खोलना चाहती है। किसानों को दिल्ली या कहीं और जाकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए क्योंकि वे अपनी मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं और केंद्र सरकार ही उनका निवारण कर सकती है। तो सही जगह मांग करने की तो केंद्र सरकार है, या वो दिल्ली में करे या कहीं पे भी करे, जहां से केंद्र सरकार उनकी बातों को सुने, समझे और उत्तर दे। पंजाब में वहां पर रास्ता रोक के रखने से किसानों को ही नुकसान है। अब उस पूरे एरिया में किसानों के भी कंसर्न्स थे कि भाई काफ़ी ब्लॉकेज हो गया। पहला छोटे जो व्यापारी वर्ग हैं उनको बहुत सारे इश्यूज थे और पंजाब की सरकार तो उनकी अपनी सरकार है। जो भी अगर पंजाब से संबंधित उनकी छोटी मोटी जो भी चीज़ें होंगी वो 24 घंटे बैठने तैयार हैं। भगवंत मान सरकार से ज़्यादा सिंसियर और सीरियस गवर्नमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो हमारी तरफ से जो कुछ बातचीत हो सकती है उसके लिए हम 24 घंटे तैयार हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न यही है कि मांग तो केंद्र सरकार से है, तो केंद्र सरकार के पास करनी चाहिए। वहाँ कोई बताए भला इस पलटू राम पार्टी को जो यही सब कर करके दिल्ली गवा आई, अब पंजाब में अपनी भद्द पिटवाने में लगी है। अगर पंजाब सरकार मानती है कि किसानों की मांगे केंद्र सरकार से जुड़ी हैं, तो कार्रवाई पहले ही होनी चाहिए थी। अगर पहले ही एक्शन हो गया होता तो इतना बड़ा बखेड़ा ना खड़ा होता और किसानों से लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर आने से मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी बच सकती थी। कि दोनों ही, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, किसानों के विरोध में खड़े हुए हैं। और दूसरी चीज कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। जो बीजेपी की केंद्र की सरकार चाहती है, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में वही करती है। जिस तरह से आज पुलिस बल का दुरुपयोग किया गया, बर्बरता के साथ जिस तरह का व्यवहार किसानों के साथ किया गया, कांग्रेस पार्टी इसके लिए पूरी तरह से भगवंत मान सरकार और अमित शाह जी को जिम्मेदार ठहराती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से ही सीख लेते। पंजाब के मुख्यमंत्री रहते हुए जब उनके सामने ये यक्ष प्रश्न आया तो ये कैप्टन एंड टीम ने बड़ी होशियारी से किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचा दिया और केंद्र सरकार के सामने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे ना हो पाएगा।
तब केंद्र की बीजेपी सरकार की कितनी फजीहत हुई सबने देखा। और तो और विधानसभा चुनाव की आहट पाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो अब क्या हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए इस सिर्फ गोल का नतीजा।